फाइनली दोस्तों वीडियो में बात करेंगे ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स लिमिटेड को लेकर के। आप लोग देखेंगे इस वक्त जो स्टॉक है वो करीब 36.61% की गिरावट के अंदर है। जी हाँ, 36% की गिरावट के अंदर है। और आप लोग देखेंगे ये जो स्टॉक है वो आपको 81 रुपए के भाव पर ओपन होते हुए नजर आए। यानी कि आज इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग का जो प्राइस बैंड था इसका वो 135 रुपए था भाई। और उस प्राइस बैंड से आप लोग देखेंगे ये जो स्टॉक है वो 40% के डिस्काउंट पर ओपन हुआ। सेम आप लोग देखेंगे कल के दिन 36% डिस्काउंट पर ग्लोटीज का जो आईपीओ वो लिस्ट हुआ भाई। ठीक, इससे पहले बीएमडब्ल्यू वेंचर वो आईपीओ भी डिस्काउंट पर ओपन हुआ 20%। और वो आईपीओ के बाद जो स्टॉक काफी ज्यादा गिरा और आज स्टॉक में थोड़े बहुत पॉजिटिव मूव आ रहे हैं 40% गिरने के बाद। तो आप लोग कहीं ना कहीं देखोगे ये जो दो तीन आईपीओ हैं इनमें बहुत बड़ी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है। तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई? आखिरकार क्यों ये ऐसे टूटते हुए नजर आए हैं? क्या रीजन हो सकते हैं? आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है और आईपीओ मार्केट में आता है और पब्लिक को अट्रैक्टिव लगता है भाई, हाँ ठीक रेंज में कंपनी आईपीओ लेकर आई है, प्राइस रेंज भी ठीक है इसका, इस भाव के अकॉर्डिंग कंपनी का ये भाव बैठता भी है अभी शेयर प्राइस के हिसाब से, ठीक है, जो रखा गया है। इसके अलावा वैल्यूएशन भी ठीक लग रहे हो पब्लिक को, बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा हो, कंपटीशन है जरूर, देखो इतना ज्यादा ना होना चाहिए ताकि कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सके, ताकि हम पैसा इन्वेस्ट करें वो पैसा हमारा कुछ ज्यादा हो भी। किस चीज के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत देखो भी रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पैसा बनना चाहिए हमारा। तो इस प्रकार की होते हैं पब्लिक के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा लगा होगा भी, ठीक है, उस प्रीमियम के हिसाब से जो कंपनी मांग रही है वो उनको नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ खास इसको जो है सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। और सब्सक्रिप्शन खास न मिलने के कारण ही आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ है भाई। 40% के डिस्काउंट पर ओपन हुआ है। अभी नीचे से ये 4-5% ऊपर की तरफ आया जो कि अच्छी बात है। हालांकि स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ अभी 5% का, लेकिन 40% बहुत हैवी डिस्काउंट पर ओपन हुआ है। यहाँ पर अब पब्लिक सोच रही करे तो करे क्या भी इस सिचुएशन में, तो कुछ भी नहीं है करने को तुम्हारे पास, हम क्या ही कर सकते हैं जब 40% टूट कर हो गया ओपन, तो क्या ही करे। तो अभी यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी कंपनी थोड़ा बिजनेस, आप लोग समझो बिजनेस कंपनी करती क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे रास्ते दिख रहे हो इस बिजनेस में तो आप लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं भाई फिर तो, ठीक है। अगर आपको बिजनेस में कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा फिर आपको सोचने का टाइम है भाई फिर तो, ठीक है। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग बिल्कुल ही बेकार हुई है, बिल्कुल बेकार। चलो देख लेते हैं एक बार अपडेट। अगर बात की जाए कंपनी के व्यवसाय की, मुख्य सेवाएं क्या देती है कंपनी, क्या इसका बिजनेस है, तो आप लोग देखेंगे भी एयर फ्रेट यानी कि हवाई मार्ग से जो सामान है वो भेजना, यानी कंपनी का मेन काम क्या है अभी, जो सामान है इसको भेजना, ठीक है, या फिर बाहर से देश में लाना, तो ये कंपनी का काम है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एयर फ्रेट हवाई मार्ग से सामान भेजना, तेज डिलीवरी के लिए हवाई रास्ते से माल भेजना, ये कंपनी का काम है। इसके साथ साथ सी फ्रेट समुद्री मार्ग से सामान को भेजना और लाना, तो कंटेनर के जरिए समुद्री रास्ते से जो ना भी आयात निर्यात करना। कस्टम क्लियरेंस हो गया, कस्टम क्लियरेंस मतलब कि विदेशों में भेजे हैं या फिर मंगवाए गए माल के कागजी और जो सरकारी काम है वो पूरे करना, कस्टम ड्यूटी है और है, वो सारी काम संभालती कंपनी है भाई। इसके अलावा वेयर हाउसिंग, गोडाउन सेवाएं, यानी कि सामान बाहर से जा रहा है तो कहीं उसको रखने का भी तो प्रबंध होना चाहिए ना, तो सामान को सुरक्षित रखकर आगे भेजना ये भी काम है कंपनी का भी। इसके अलावा प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स या फिर हैवी कार्गो हैंडलिंग, तो बड़ी मशीनों या फिर औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का सामान ट्रांसपोर्ट करना, ये काम भी कंपनी करती है। इसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी, घर तक डिलीवरी का भी काम है भी कंपनी, ग्राहक के स्थान से उठाकर जो गंतव्य तक पूरा प्रबंधन कंपनी संभालती है, ठीक है। तो ये जो वर्क है वो कंपनी करती है और इसी से जो है भी कंपनी की इनकम जुड़ी हुई है। तो ये बिजनेस अगर आपको आगे चल करके अच्छा बढ़ते हुए नजर आए तो अच्छी बात है भाई, आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। और रही बात, देखो भाई अभी जिस भाव पर ये ओपन हुआ यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी लौटनी चाहिए इसके अंदर, और ऊपर में चांस है कि 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक यहाँ से जाए भाई, ठीक है, उम्मीद तो यही करते हैं। और बाकी देखते हैं बाजार इसको किस प्रकार से क्या लेता है। बाय होल्ड सेल मेरी तरफ से कोई राय नहीं है अभी, खबरें कंपनी के रिगार्डिंग जो भी आएंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।